यही नाम निज नाम है जी, मन अपने धरने। बैठक स्वामी अद्भुत, राधा निरख निहार। और न कोई लग सके शोभा गम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम। बिना मेहर ना पावहीं जी, कहाँ कोई विश्राम। सांझे भाई दिन आठवे, चक विधि नारो। चल चकवी वहाँ चालिए, जहाँ रन दिवस न होए। धन की बिछड़ी चाकवी, आण मिली पर भात। जे जन बिछड़े नाम से जी, दिवस मिले न रात। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास मत खोए। ना जाने श्वास कांजी, हवन होए न होए। श्वासों की कर सुमरणी, करवज पाका जाप। परम तत्व को ध्यान धर गुरु, सोहंग आप आप। सोहंग पोया पवन में, बांध मेहर सुमेरो। ब्रह्म गांठ हृदय धरो जी, इस विधि माला फेरो। माला है निज श्वास की, फेरेंगे कोई दास। 84 भर में नहीं जी, कट करम की फांस। नार को ना परती हमारी, नर को ना परती हमारी। झूठो बाणज कियो, झूठो संग, झूठो बाणज कियो, झूठो संग। पूंजी रण मिल आरी, नर को ना परती हमारे। नर को ना परती हमारी। झूठो बाण
कियो झूठो संग झूठो बाणज कियो झूठो संग पूंजीरण मिल आरी नर को न परतीत हमारी नर को नहीं परतीत हमारी। आसठ दर्शन पा खंड चलायो तेरे देवा अधिकारी। आसठ दर्शन पा पंथ चलायो तेरे देवा अधिकारी। राजा देव बंदो पर पंची राजा देव बंदो पर पंची रैया तरहत उजारी नर को नहीं परतीत हमारी नर को नहीं परतीत हमारी। झूठो बाणज कियो झूठो संग झूठो बाणज कियो झूठो संग पूंजीरण मिल आरी नर को नहीं परतीत हमारे नर को नहीं परतीत हमारी। इत उत इत उत रहिए यम की सांड सवारी। इत उत इत रहिए यम की सांड सवारी। जो कपिडोर बांधी बाजी कर जो कपिडोर बांधी बाजी कर अपनी खुशी पर आई नर को नहीं परतीत हमारे नर को नहीं परतीत हमारी। झूठो बाणज कियो झूठो संग झूठो बाणज कियो झूठो संग पूंजीरण मिल आरी नर को नहीं परतीत हमारे नर को नहीं परतीत हमारी। यह पेड़ उत्पत्ति पर लेका विषया सब विकारी। यह पेड़ उत्पत्ति पर लेका विषया सब विकारी। जैसे स्वान या
पावन राजी जैसे शान या पावन राजी जो लागे संसारी नर को नहीं प्रतीत हमारे नर को नहीं प्रतीत हमारे झूठो बनज कियो झूठो संग झूठो बनज कियो झूठो संग ओंजिराल मिल हारी नर को नहीं प्रतीत हमारे नर को नहीं प्रतीत हमारे कह कबीर यह अद्भुत ज्ञान मान बात हमारी कबीर यह अद्भुत ज्ञान मान बात हमारी अज हूँ ले छुड़ाए काल से अज हूँ ले छुड़ाए काल से जो कर सूरत हमारी नर को नहीं प्रतीत हमारे नर को नहीं प्रतीत हमारी झूठो बनज कियो झूठो संग झूठो बनज कियो झूठो संग ओंजिराल मिल हारी नर को नहीं प्रतीत हमारे नर को नहीं प्रतीत हमारी गगन में राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी सत्संगियों प्रेमियों माता और बहनों भाइयों जितने आए हुए सबका के मेरी हाथ जोड़ के विनती है जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। सत्संग तो इन्होंने भाइयों ने कर दिया क्योंकि शब्द वाणी गाते कम से कम भी 3 घंटे के आसपास हो गए होंगे इन्होंने और इनकी भी मैं हिम्मत समझता हूँ आगे इनने भी 3 घंटे हो गए बैठे हुए। ये मालिक की मौज होती है सतगुरु की दया होती है सत्संग तो उनकी दया से ही होता है। इंसान ये सोचता हो कि मैं सत्संग अपनी मौज से कर लूं अगर मैं भी ये सोचता था कि मैं अपनी मौज से सत्संग कर लूं तो कैसे होता है। मैंने 46 साल नाम लिए हो गए 45 साल के आसपास। अब आप देखो 45 साल के बाद में मैंने सत्संग शुरू कराया कम से कम 8 साल के आसपास हो गए होंगे। 8 साल से सत्संग आश्रम में करता था अब बाहर भीतर भी जाता हूँ आश्रम में भी जाता था पहले बाहर भीतर अब मैं अपने घर पे ही रह करके सत्संग करता हूँ क्योंकि मालिक की कोई मौज ऐसी है जिसकी वजह से मैंने सत्संग ये तो मालिक ने करवाया सतगुरु ने करवाया
मेरी ताकत नहीं थी। अगर मैं करता तो 40 साल पहले सत्संग कर देता, क्योंकि हमारे को तो मालिक ने उस लिए भेजा है कि ये मैं भी नहीं जानता। ये भाई यहाँ एक जोड़ी है, क्या कहूँ मैं उसको। मेरे को मिले थे 35-33 साल पहले थे, सुरेंद्र और सतबीर। ये जोड़ी है, गांव में मशहूर है। अब भाई कौन है सत्संगी? सुरेंद्र और सतबीर हैं। तो ये जोड़ी है। अब ये जोड़ी तो मालिक की दया से भाई पानी का ही ना बनाओ ना बेटा, दया से ये जिस टाइम मेरी संगत में आए कि तो मैं जानता हूँ या ये लोग जानते हैं। मैंने इनको कितना समझाया, लेकिन मैंने कोई भाई का पर्सन आया हो, अगर भाई आप तो सत्संग नहीं करते थे, लेकिन इनको कैसे समझा दिया। क्योंकि 32-33 साल पहले इन्होंने मेरी बात मानी और महाराज जी के पास में चले गए मेरे साथ। ये मैं एक आपको राम कहानी बताता हूँ और सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। ये मैं परली साइड से आए तो टाइम ज्यादा हो गया, तो मेरे पास में 2-3 क्यारी की थी और भैंसों का जौ का आटा रखा था, गाय भैंस का। वो आटा तो पहले चुन्नी आती थी, वो बारीक चुन्नी होती थी, उसमें सब कुछ दिखाई देता था। वह चुन्नी को लेकर के एक साइड से सुरेंद्र ने पकड़ा, एक साइड से सतबीर ने पकड़ा, और मैंने उसमें आटा घेर करके आटा छान दिया। वो जौ का आटा वो छाना, और गोभी वहां से पहाड़ी रात के 2 बजे की बात है। क्यों, भूख तो सबको सताती है, भूख तो सबको सताती है। वो 2 बजे अपने हाथ से नमक मिर्च पड़ा था, वहां रहते थे, पशु सुर रख रखे थे, नमक मिर्च मिलाया उसके अंदर, और वो जैसे भी बना सब्जी वैसी सब्जी बना ली। और जौ के आटे की 3 रोटी बना ली। वो रोटी हमने तीनों ने एक एक रोटी खाई, और रोटी अपने हाथ से बनाई मैंने। ये भाई भी मदद कर रहे थे, कोई सेक रहा था, कोई उसको खा रहा था, इस तरीके से मदद कर रहे थे। तो ये जोड़ी जब से मेरे साथ लगी हुई है, उस दिन का जैसा आनंद आया, कई दफा सोची मैं फिर बना कर तक देखूं ये रोटी। कई दफा मैंने सोची, और मैं लाता भी हूँ घर के अंदर, ऐसी बात नहीं है, ले आता हूँ, जो भी ले आता हूँ, चने भी ले आता हूँ, लेकिन वो आनंद नहीं आया जो उस दिन आनंद आया। वो तो मालिक की मौज अलग थी। ये भाई टिके रहे, और इनकी टिकने की वजह से आपको ये सत्संग मिल रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं होते इस गांव के अंदर, तो शायद है मालिक की कोई मौज ऐसी होती जो सत्संग आपको नसीब हो जाता है। इन्होंने आपको सत्संग नसीब कराया है, और आप भी बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि बुरी जगह तो हर कोई लगा देता हमारे को, लेकिन अच्छी जगह लगाने वाला तो कोई कोई होता है। भाई ने गोया कहा था
चकवी बिछड़ी रैन की आन मिले प्रभात, जो नर बिछड़े राम से दिवस मिले न रात। अब जो परमात्मा से बिछड़ गए वो ना तो रात को मिल सकते ना दिन में भी मिल सकते। वो मिलाने वाला जब कोई आता है तब मिल सकते हैं। तो आपने इनका साथ किया, इनका संग करा, आपका भाव सत्संग माने के लिए बना और आपको वो परमात्मा की लीला, वो परमात्मा की कथा, मैं तो क्या करता हूँ, मेरे श्री महाराज करते थे। उन्होंने तो इतनी सत्संग दिए जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतने सत्संग दिए उन्होंने, हर चीज के ऊपर सत्संग दिया। कोई ये नहीं कह सकता अब मेरी बात के ऊपर सत्संग नहीं दिया। और मेरे ऊपर तो उनकी दया है, मौज है, सतगुरु की दया है। आप सत्संग सुने होंगे, आपने नहीं सुने होंगे तो सुन लेना। यूट्यूब पर डाल रखे हैं, बहुत सत्संग डले हुए हैं इसके ऊपर, 650 से भी ज्यादा हैं, सुन लेना। और अब तो आप सुन ही रहे हो। सत्संग बड़ा भागी जीव घर के अंदर होता है। तुलसी साहब ने कह दिया, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी सत्संग क्यों विचार, संतन क्यों विचार। अब फिर भी बराबरी नहीं है। पर तुलसी साहब ने यूं कह दिया, भाई बोलना। तुलसी साहब ने फिर ये कह दिया, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा घर लक्ष्मी पापी के भी हो। अब संतों का समागम, मालिक के नाम की कथा किसी बिरला घर के अंदर, भागी घर के अंदर होती है। ये सभी संत कहते हैं, सभी महात्मा कहते हैं इन बातों को, सब नहीं करा सकते। सत्संग सब नहीं करा सकते। आप नाच गाना करा लोगे, रात जगवा लोगे, दिन जगवा लोगे, लेकिन सत्संग नहीं करवा सकते। सत्संग तो बड़ी ऊंची चीज है और कुछ पैसा भी नहीं लगता उसके अंदर। उसके अंदर तो क्या लगता, सत्संग के अंदर भाव होता है। आप कितना बड़ा सामान खरीद के ले आओ मंडी से और भाव नहीं है तो क्या बेचोगे उसको। और थोड़ा सा हीरा खरीद के ले आओ कहीं से, थोड़ा 2 तोड़ा, जोरी बाजार में ले जाओगे, गोज में आएंगे नहीं, पैसे इतने घल जाएंगे, भाव है ना उसका। इसी तरीके से अगर हम सत्संग को सत्संग समझते हैं तो हीरे जवाहर की तरह अपनी झोली भर के ले जाते हैं। और सत्संग को यही समझते हैं कि नाचने गाने वाली बात है, तो हम तो फिर कितना भाव बना के लिया, आने में भी ना बिके वो, क्योंकि उसका मतलब नहीं पता, उसका सार नहीं पता। आप कितने पैसे में बेचोगे उसको। आपके पास, सबके पास लाल है, लेकिन आपको पता ही नहीं है लाल हमारा कहाँ पे है। लाल क्या चीज है। श्वास श्वास सुमरण कर वृथा श्वास मत खोए। क्या पता हो इस श्वास को आवन होए ना होए, क्या पता है श्वास का आएगा कि नहीं आएगा। भाई शब्द गा रहा था ना, क्या गा रहा था, जोर के बोल भाई। परमात्मा के पास आप क्या जवाब दोगे। आपने मनुष्य का चोला मिला है और हीरे जवाहरात की इस लाल की कीमत है, श्वास की कीमत है। एक श्वास
मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। एक श्वास अगर हमारा बिना नाम के, बिना मालिक के सुमरन के खाली जाता है तो तीन लोक का मोल हमारा चला जाता है। एक सुमरन के, एक सुमरन के बिना, उस नाम के ऊपर अगर हमने सुमरन रख दिया, उस नाम के ऊपर हमने उस मालिक का नाम चढ़ा दिया श्वास के ऊपर, तो हमारा वो 3 लोक का मोल बन जाता है। 3 लोक के अंदर कितने लाल हैं, कितनी धन दौलत है, 3 लोक के मोल के बराबर। फिर भी कह दिया 3 लोक तो कुछ भी नहीं है। क्यों कह दिया? वाक्य में सही बात है। एक दफे की बात बताऊं, एक गादड़ जा रहा था गांव के पास से, वो 5-10 जने बैठे थे भाई मेरे जैसे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने देखा, अबे गादड़ तो गांव के पास में जा रहा है भाई, मारो इसको। गादड़ बोला भाई मेरे को मत मारना, और नहीं तो परला हो जाएगी। अब 2-4 जने और थे, न बोला भाई छोड़ दो इसको, परला हो जाएगी इसको मार दिया तो। अब वो चले आ, गाना है, कोई समझदार ही बैठा था आप जैसा, कहने लगा अबे गादड़ के मारने से परलो कैसे हो जाएगी? इस गादड़ को अगर हम मारते हैं तो परले कैसे हो जाएगी? बुलाओ इसको। बोला भाई रुक, हाँ रुक भाई रुक, अके बात है भाई, अगनू तो बता दे तेरा मारने से परलो कैस तरह हो जाएगी भाई। नु बोला भाई मैं चले गए तो मेरे लेखे तो परलो है, अगर मैं मर गया तो मेरे लेखे तो परलो है यो। इसी तरीके से जीव लगा रहता है। अगर भाई एक सांस चला गया तो परले के बराबर चला जाएगा, मारने तो परलो है वो। तो कहता हूं कह जात हूं काई बजाऊं ढोल, श्वासा लोक का मोल। एक जो श्वास जो खाली जा रहा है वो 3 लोक के मोल के बराबर जा रहा है। उसको खाली मत जाने दो, उसको श्वास की माला बना करके और उसको अपने गले के अंदर पिरो लो। माला बना कर पिरोते हैं, लकड़ी की माला बना कर पिरोते हैं। मैं माला की बुराई नहीं कर रहा हूं, कभी कोई भाई नाराज हो जा, क्योंकि मेरा कोई भाव बुराई का नहीं है। लेकिन मैं तो कबीर साहब की वाणी कहता हूं, पकड़ो तो कबीर साहब को पकड़ो, उन संतों को पकड़ो, मेरे को मत पकड़ना। क्योंकि उन संतों को पकड़ो जिन्होंने कही है अब माला तो कर में फिरे, मुख जीभ फिरे मुख माए, मन तो 10 दिशा फिरे, ये तो सुमरन नाई। अब माला तो कर में फिरती है और जीभ मुख के अंदर, और मन हमारा 10 दिशा फिरता है, ये तो ना सुमर है। क्या माला सुमर लेगा? नहीं सुमर सकता। लेकिन माला से हमारा एक बात जरूर है, अब किसी चीज का सहारा ले लेते हैं ना तो उसको दिखाई देता रहता है, उसके सहारे से दूसरा काम बढ़ जाता है। जैसे कोई डूबता हो पानी के अंदर और कहीं किनारे के सहारे कोई घास का एक जाड़ा दिखाई दे जा, उसको पकड़ लिया तो डूबता हुआ बच जाता, वो जाड़ा ही तिरा देता उसको, वो घास ही उसको तिरा देती है। तो इसी तरीके से हमारे को माला भी काम करती है, ऐसी बात नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि माला अपना काम करती है। लेकिन माला तो हमारे को कहाँ ले जाती है? माला तो हमारे को यहीं पर रखती है 84 के अंदर। माला हमारे को 84 के अंदर रखती है, और जो सुमरन हमारा, जो ध्यान है हमारा, जो भजन है, वो 84 से काट देता है। कौन सा?
ये बोल करके नहीं, बोल करके नहीं, वो तो मन में सुमरना पड़ता है। श्वासों की माला करके श्वासों की सुमरनी कर ले, श्वास के ऊपर धर ले उसको, उसको बोलना नहीं है। बिना बोले जपना है उसको, उसको तो खाली ध्यान करना है। वो जब अगर हमने नाम चढ़ा लिया तो हमारी माला है वो, उस नाम से हम उस निशाने पहुंच जाएंगे जो आपको बताया हुआ है, जो आपके गुरु ने बताया है, जो आपके इष्ट ने बताया है, उस निशाने पर आप पहुंच जाओगे। अगर आप वैसे करोगे, राम राम करोगे, राधा स्वामी करोगे, या सत साहिब करोगे, तो कहीं नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हमारा तो बाहरमुखी मन है। बाहरमुखी कैसे मिलोगे आप? राम त्रेता युग में आया था और हम इस युग में कलयुग के अंदर, अब बता राम से कैसे मिलें? कितना युग का फर्क होगा। लेकिन राम से मिलना है तो भी मिल सकते हैं हम राम से। कैसे? अगर राम से मिलने के लिए हमने राम जैसा बनना पड़ेगा, राम का जैसा आचार विचार अपना धारण करना पड़ेगा, तो आप राम से मिल सकते हो। वो शक्ति अभी यहीं घूमती है, क्योंकि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तीन लोक रहेंगे, नौ खंड रहेंगे, जब तक वो शक्ति यहीं पे घूमती रहेगी। लेकिन वो तो दूसरे रूप में है, वो सतूल में नहीं है। सतूल में अगर हो तो ये मूर्त क्यों बना कर रखते हैं हम? सतूल को ना दिखा दे, सतूल में है नहीं। सूक्ष्म में हम जा नहीं सकते। कैसे जाएंगे सूक्ष्म में? आपने रास्ते का नहीं पता तो सूक्ष्म में कैसे पहुंचोगे? रास्ते का आपने पता है तो सूक्ष्म के अंदर आप पहुंच जाओगे, और सूक्ष्म के अंदर वो परमात्मा, वो राम के आपको दर्शन हो जाएंगे। जो त्रेता युग में था उसके दर्शन हो जाएंगे, मेरे को हुए हैं, इस करके आपको बता रहा हूं। और मैं लिख के देता हूं गारंटी से कागज के ऊपर, आप भी लिख लेना ये बातें। जब मेरे को है तो आपको नहीं हो सकते, आपको भी हो सकते हैं, लेकिन आपने सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। सतूल में नहीं हो सकते। जब तक सतूल में रहोगे, जब तक उस राम के दर्शन नहीं हो सकते। सूक्ष्म में आप जाओगे, उस राम के दर्शन भी कर सकते हो, शिव जी के दर्शन भी कर सकते हो, गणेश के भी दर्शन कर सकते हो, इनके आप दर्शन कर सकते हो, माता पार्वती के दर्शन कर सकते हो, राम लक्ष्मण के दर्शन कर सकते हो, सीता माता के दर्शन कर सकते हो। लेकिन आप पहुंच बैठे तो सतूल के अंदर हो और ढूंढो सूक्ष्म को, तो कैसे मिलेगा वो? उसके लिए रास्ते का आपने भेद लेना पड़ेगा। भेद लेकर के रास्ते से आप चलोगे तो आपको फिर वो रास्ते में आते चले जाएंगे। कितने लोक बना दिए उन्होंने, कितनी मंजिल बना दी। आप ये जानते हो 18 अध्याय गीता के जो बनाए थे, ये 18 क्यों बनाए? 36 क्यों ना बना दिए, या 25 क्यों ना बना दिए? 18 इसलिए बनाए हैं कि शरीर के भी हमारे 18 हिस्से हैं। एक एक हिस्से के अंदर एक एक अध्याय भरा पड़ा है। जब आप स्थूल के अंदर को छोड़ करके सूक्ष्म के अंदर आप जाओगे तो आपको एक एक अध्याय का सारा भेद पता पड़ता चला जाएगा। लेकिन फिर भी आप कहां पहुंचे? मुक्ति में तो नहीं पहुंचे। मुक्ति के बिना हमारा पेंडा नहीं छूट सकता।
मुक्ति नहीं हुई तो 84 में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दे